नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिर क्या है ये सूर्यास्त्र। अगर आप रामायण और महाभारत देखते आ रहे हैं तो आपने सुना होगा ऐसे कुछ अस्त्रों का नाम, जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गया या नागास्त्र हो गया या फिर पशुपतास्त्र था। ठीक उसी तरह से ये एक सूर्यास्त्र है और ये एक्चुअल में एक लंबी दूरी का सटीक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और इसे भारतीय बीईएमएल टाट्रा ट्रकों पर लगाया गया है। अब ये जो टाट्रा ट्रकों पर लगाया गया है इसका भी एक रीज़न है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ को समझिए, वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि भारत की रक्षा निर्माण इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया है। इसके तहत डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए जाने के बजाय सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण और निर्माण पुणे स्थित एक निजी कंपनी निबे लिमिटेड द्वारा किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। डीआरडीओ जो आज तक डिफेंस में भारत में जो भी मेक इन इंडिया के तहत बनता था वो सब डिजाइन डीआरडीओ करता था, लेकिन इस बार डीआरडीओ ने ये नहीं किया है और इसमें इजराइल का भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्या है, कैसे है, इसको समझेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ये प्राइवेट सेक्टर का निर्माण है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर का निर्माण नहीं है। भारतीय सेना ने इस प्रणाली के लिए 293 करोड़ का एक आपातकालीन खरीद अनुबंध किया है, जिस पर जनवरी 2026 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो समझिए इसको कि एक तरीके से इसको लो कॉस्ट ब्रह्मोस भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप इनकी बात करोगे तो इनको बनाने में लगभग 35 से 40 करोड़ पर यूनिट का खर्च आता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे दूसरी तरीके से सूर्यास्त्र की, तो वो सिर्फ 2 से 3 करोड़ पर यूनिट पे आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि दाम में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। इसके साथ में आप इसमें रॉकेट भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें 300 किलोमीटर रेंज वाली भी रॉक मिसाइलें यूज़ कर सकते हो, आप इसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब हमने कहा कि इसको ट्रकों पे लगाया गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जब मिसाइलें दागते हैं तो कहीं न कहीं दुश्मन को भी ये पता चल जाता है कि आप किस जगह से दाग रहे हैं, तो वो भी तो अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो आप क्या करते हो कि उस समय आप अपने पूरी की पूरी सिस्टम को ट्रक पे भगा के कहीं और लेके चले जाते हो, ताकि अगर दुश्मन अटैक भी करे तो आप बच जाओ। और अगर आप बचना चाहते हो इतिहास के प्रश्नों से, तो हाल ही में प्रीलिम्स में 21 क्वेश्चंस इतिहास से पूछे गए, जिसमें से कि 10 प्लस क्वेश्चन जो हैं गाइस वो हमारे नोट्स से आए थे। साक्ष्य है हमारा यूट्यूब का एक वीडियो जिसमें हमने पूरी एनालिसिस दी है 21 के 21 प्रश्नों की। आप जाओ वहाँ पे देख सकते हो कि हमने साक्ष्य भी दिया है। और इन किताबों की अहमियत, खासियत सिर्फ ये है कि इसमें बहुत सारे चित्र आपके लिए यूज़ किए गए हैं, बहुत सारे मैप्स, टेबल्स हैं और उसके साथ में पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये किताबें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमसे वहाँ पे बातें करिए। अच्छा, अब एक सटीकता की बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, थोड़ा-सा इसको समझते हैं। सूर्यास्त्र बाकी सारी मिसाइलों की तरह ही है, तो इसमें अलग क्या है? इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं सीईपी। अब ये सीईपी क्या होता है? सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। अब जब 150 किलोमीटर का ये सूर्यास्त्र फायर किया जाएगा, तो इसमें 1.5 मीटर का सीईपी है। मान लीजिए टारगेट जो है आपका यहाँ पे है, तो ये 1.5 मीटर का ही जो है, हो सकता है कि 1.5 मीटर के इधर-उधर ही पड़े, जो कि बहुत ही प्रिसाइज़ है। आप सोचो 150 किलोमीटर दूर आप हिट कर रहे हो और प्रिसिशन में अगर कमी आएगी तो सिर्फ 1.5 मीटर की आएगी। जबकि 300 किलोमीटर रेंज अगर है रॉकेट का, तो वो 2 मीटर का अगर कोई भी डिफरेंशिएशन आएगा, तो 300 किलोमीटर वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर का ये आएगा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस को भी इसीलिए पूरे विश्व ने माना, क्योंकि ब्रह्मोस का भी प्रिसिजन बहुत सटीक है। अच्छा, ये रॉकेट जो है वो सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल करता है और मैक 1.5 से मैक 1.8 की सुपरसोनिक गति से ये उड़ता है। हमने पहले ही आपको बताया कि 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के लक्ष्यों को ये लगभग 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल में जो है वो हमला करने में सक्षम है। और पिनाका प्रणाली की तरह ही सूर्यास्त्र भी प्रति मिनट 6 से 12 रॉकेट जो है वो तीव्र गति से फायर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही करेगा उसके बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये एक बार में पिनाका की तरह 6 से 12 जो रॉकेट हैं उनको
जो है प्रेषित कर सकता है। अब इसको कम लागत वाला ब्रह्मोस क्यों कहा जा रहा है? हमने पहले ही देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको लगभग 35 से 40 करोड़ लगते हैं एक मिसाइल बनाने में, जबकि सूर्यास्त्र रॉकेट जो है उसकी अनुमानित लागत 2 से 3 करोड़ रुपए है। तो बहुत ही कम, 10 गुना कम है एक हिसाब से अगर आप देखोगे। ब्रह्मोस का जो सीपी है वो 1 मीटर है, ठीक है? हमने देखा ना कि इसका सूर्यास्त्र का 1.5 और 2 मीटर है, तो ब्रह्मोस का 1 मीटर है। ब्रह्मोस जो है एक मैक 3 क्रूज मिसाइल है। अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करोगे, और सूर्यास्त्र जो है वो रॉकेट तोपखाना प्रणाली है। इसका इस्तेमाल आप वायु रक्षा रडार, गोला बारूद के डिपो, लॉजिस्टिक हब और सैनिक के जमावड़ों को बेअसर करने के लिए कर सकते हो। अगर आप इसको बात करोगे कि जो इसकी मल्टी कैलिबर मॉड्यूलर डिज़ाइन है, ये इसको बहुत ही अलग तरीके से बनाती है। ये सिस्टम जो है वो इज़राइल के पल्स सिस्टम पे बेस्ड है, जो कि प्रिसिज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर आधारित है, और इसके साथ ही ये अलग तरीके से अलग-अलग लॉन्चर में गोला बारूद भरकर उसको दाग सकता है। हमने ऑलरेडी देखा कि ये डिफरेंट जो है, चाहे वो 122 एमएम और 160 एमएम का रॉकेट हो, या 150 किलोमीटर वाली रेंज का हो, या 300 किलोमीटर वाली रेंज का हो, यहाँ तक कि अगर ड्रोन्स हैं तो वो उन्हें भी एक साथ ही लॉन्च कर सकता है। अब जीवित रहने की क्षमता, हमने पहले ही बोला कि शूट एंड स्कूट मतलब दागो और भागो की रणनीति को ये संभव बनाता है, क्योंकि यह वाहन जो है वो अपने पेलोड फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। और प्लेटफॉर्म और गाइडेड रिकॉर्ड की जो टेक्नोलॉजी है मूल रूप से इजराइल के एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित की गई थी, और भारत का ये जो नीबे लिमिटेड है उसने इसके साथ में जुलाई 2025 में सहयोग का हस्ताक्षर किया था। अब मेक इन इंडिया के तहत ये जो है ये मेक 2 श्रेणी के तहत पूरी तरह से इसका उपयोग जो है वो भारत द्वारा किया जा रहा है। अगर आप देखोगे नीबे लिमिटेड कहाँ पर है, ये पुणे में स्थित है। ये नीबे का सिटी डिफेंस कॉम्प्लेक्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये घरेलू उत्पादन आयात पर निर्भरता को कम करता है, और साथ ही ये जो है रोजगार के भी अवसर जो हैं उन्हें पैदा कर रहा है। तो गाइज ये था भारत का नया सूर्यास्त्र, जिसे मिनी ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत को जो प्राइवेट टेक्नोलॉजी है उसमें और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम्स को बनाना चाहिए या नहीं? और इसके साथ में गाइज, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कैरियर और जीवन में संघर्षरत हैं, तो याद रखिए, लगे रहिए, एक और प्रयास करिए, गिव अप मत करिए। जब आज तक आपने नहीं किया तो आगे भी मत करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।